अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तपश की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि शिफा जैसे ससुराल से नाराज़ होकर अपने भाई के घर पहुंचती है तो शाइजर मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाइजर भी उसके भाई के घर पहुंच जाता है। शिफा शाइजर की हकीकत अपने भाई के सामने लाने वाली होती है कि शाइजर फ़ौरन ड्रामा शुरू कर देता है और शिफा के भाई के सामने कहता है कि मैं तो आप लोगों की मदद करना चाहता था क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता था। मेरे बस में जितना था मैंने किया, उसके बाद मैं कभी भी आप लोगों के सामने नहीं आऊँगा। ये अल्फाज सुनते ही शिफा के भाई और भाभी हैरान रह जाते हैं। उसी दौरान शिफा की भाभी पूछती है कि आखिरकार बात क्या है, जिस पर शाइजर फौरन मौके का फायदा उठाता है और वो फिर से झूठ बोलता है कि शिफा को मेरा इस घर में आना अच्छा नहीं लगा और फिर कहता है कि नरमीन की गलतफहमी की वजह से शिफा ने अपना घर भी खराब करने की कोशिश की है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मजीद मसले पैदा हों। शिफा फौरन से उसकी बात काटती और कहती कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन है, शिफा की भाभी को अचानक से ख्याल आता है कि शिफा तो माँ बनने वाली है। शिफा से उसकी भाभी पूछती है कि शिफा तुम तो माँ बनने वाली हो और हमसे तुमने जिक्र भी नहीं किया है, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि माँ बनने की? ये अल्लाह किस्मत वालों की झोलियां भरता है। और शिफा कहती है कि भाभी मैं आपको बताने वाली थी लेकिन मामलात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मुझे परेशानियों ने इस कदर घेर लिया था कि मैं किसी को बता नहीं पाई। तो शिफा की भाभी कहते कि ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी, तुम कैसे भूल सकती थी? तो शिफा कहती भाभी नाराज मत होइए। और शिफा अपनी भाभी को कहती कि भाभी आप बस दुआ करें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। शिफा की भाभी उल्टा शिफा को ही बुरा भला कहना शुरू कर देती है और शाइजर का साथ देने लगती है और शाइजर दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रहा होता है। उसी दौरान नमाज शिफा के भाई के घर पहुंचता है तो वो जैसे ही वहां पर बाहर खड़ी शाइजर की गाड़ी देखता है तो वो खामोशी से वापस चला जाता है। घर जाकर वो नुसरत और नरमीन को बताता है कि शाइजर शिफा के घर पर मौजूद था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार शाइजर और शिफा के दरमियान में क्या चक्कर चल रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही वो लम्हा होता है जिसका नरमीन बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो माज के दिल में मौजूद शक को मजीद यकीन में बदल देती है। नरमीन कहती है कि शिफा भाभी सिर्फ शाइजर की दौलत पर फिदा है और वो एक बहुत ही चालाक लड़की। ये सब सुनकर माज की माँ भी शिफा के खिलाफ हो जाती है। वो माज को मशवरा देती है कि वो फौरन से शिफा से अलहदगी कर ले और वो माज को लालच देती है कि अगर नरमीन की शादी शाइजर के साथ हो जाएगी तो उनकी तो किस्मत ही बदल जाएगी और वो भी उम्मीद हो जाएंगे कि यही लालच माज के दिल में भी असर कर जाता है और वो शिफा की मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला भी कर लेता है। और दूसरी तरफ नबील अपने ससुर तैमूर अली खान को बताता है कि शाइजर बहुत जल्द शिफा से शादी करने वाला है, लेकिन वो तो माँ बनने वाली है। फिर भी वो कहता है कि मैं शिफा से शादी करूंगा, लेकिन इस खबर के पीछे भी नबील की एक चाल होती है। वो चाहता है कि तैमूर अली खान अपने बेटे के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि वे संगामे में खुद पूरी जायदाद हासिल करने का मौका हासिल कर सके। ये खबर सुनते तैमूर अली खान कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया है और मैं अपने बेटे की मोहब्बत में बहुत ज्यादा मजबूर हो गया हूँ और मैं ना चाहते हुए भी अपने बेटे की भी ख्वाहिश को पूरा करूंगा और मैं हर हाल में अपने बेटे की खुशी के लिए शिफा को जीत लूंगा और उसके लिए मुझे माज को रास्ते से हटाना भी पड़ेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो नबील से कहते हैं कि वो माज को प्राइवेसी में समझाएगा कि वो चुपचाप शिफा को मेरे बेटे के हवाले कर दे। वो ऐसे प्यार से मानने वाला नहीं है। मैं भी बात कर चुका हूँ कई बार माज से, लेकिन कुछ लोग लातों के भूत होते हैं और वो बातों से नहीं मानते हैं और तुम ऐसे ये सब कुछ गन पॉइंट पर समझाना और अगर फिर भी नहीं माना तो उसे शूट करके इस दुनिया से रुखसत कर देना। ये सब सुनकर नबील को मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि वो तो सोच रहा था कि तैमूर अली खान ये सब कुछ सुनकर गुस्सा होंगे और शाइजर के लिए सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा वो खुद ही उसके साथ मिल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको आज का ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार जरूर करें। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।